घर में कभी कभार हमारी कोई चीज गुम हो जाती है जो हमें बहुत प्यारी होती है। हम उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन ढूंढ नहीं पाते और फिर वो चीज हमें महीनों या सालों बाद किसी सफाई के दौरान कहीं पड़ी मिलती है। तब तक हम उसे लगभग भूल चुके होते हैं। ये काफी आम सी बात है, लेकिन क्या आपने सुना है कि कहीं कोई ट्रेन या बस गुम हो गई हो और कई सालों बाद मिली? सुनने में अजीब लग रहा है ना? आज हम आपको एक ऐसी अजीब घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसमें 37 साल से गायब एक विमान अचानक एयरपोर्ट पर लैंड करता है। क्या है पूरी मिस्ट्री? आइए जानते हैं। बीते करीब 2 दशकों से अमेरिका के एक प्लेन के गायब होने की और उसके वापस लौटने की कहानी दुनिया भर में मीडिया की सुर्खियां बन चुकी है और तो और सोशल मीडिया की भी। तो आखिर हकीकत क्या है? दरअसल कहानी कुछ यूं है कि 1955 में पैन अमेरिका का एक प्लेन फ्लाइट नंबर 914 उड़ान के दौरान अचानक गायब हो गया था। हाँ, यही खबर आई कि आसमान में कहीं गायब हो गया। लेकिन इसके बाद वो प्लेन ठीक 37 साल बाद 1992 में लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला की राजधानी काराकास के एयरपोर्ट पर लैंड करता है। ये पूरी कहानी सुनने में विश्वास लायक नहीं लगती, क्योंकि प्लेन बिना फ्यूल के नहीं उड़ता और तो और प्लेन को उड़ने में जिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है उससे साफ वो प्लेन किसी न किसी जगह के रडार में पकड़ा ही जाता। तो आखिर ये कहानी सच है या झूठ? तो हाल ही में फेक खबरों का सच जानने वाली न्यूज साइट ने इस पूरी कहानी पर से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि दरअसल पैन अमेरिका का इस नंबर का कोई प्लेन था ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब इस नंबर का प्लेन उनके पास है ही नहीं और ना ही ऐसे प्लेन ने उस दिन उड़ान भरी थी, तो ये मामला उठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सच क्या था? असल में ये पूरा कारनामा 1992 में अमेरिका के किसी लोकल न्यूज़पेपर की कारगुजारी थी जिसने ये फेक खबर पब्लिश की थी और आज तक लोग इसकी वजह से धोखा खा रहे हैं कि सच में कोई प्लेन 37 साल बाद लैंड हुआ था। लेकिन प्लेन की असली कहानी क्या थी? तो आइए जानते हैं कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ। दिन था 21 मई 1992 का, जब अमेरिका के एक लोकल न्यूज़पेपर ने प्लेन के गायब होने और वापस आने की खबर पब्लिश की। अब यहीं से इस पूरी कहानी ने जोर पकड़ा। उस खबर की हेडलाइन थी प्लेन की पहली। नीचे लिखा होता था 1955 में उड़ान भरने वाला प्लेन 1985 में वापस आया। न्यूज़पेपर जैसा चाहता था वैसा ही हुआ। ये खबर आग की तरह फैलने लगी और लोग इस पर भरोसा भी करने लगे, जिसके बाद शुरू हुआ अफवाहों का दौर। कोई कह रहा है कि प्लेन बरमूडा ट्रायंगल से वापस लौट कर आ गया, तो कुछ इसे दूसरी दुनिया से जोड़कर देखने लगे। हाँ, मल्टीवर्स से। अब न्यूज़पेपर की बिक्री तो बढ़ गई, लेकिन अमेरिका की पढ़ी लिखी जनता इसके चपेट में आ गई। भला न्यूज़पेपर को कोई गलत कैसे ठहरा सकता है? अब चूंकि ये खबर इंटरेस्टिंग थी, तो न्यूज़पेपर में पब्लिश होने के बाद ये खबर दुनिया भर में भी फैलने लगी और आज भी इंटरनेट पर लोग इसे अलग अलग तरीके से पेश करते हैं। कुछ लोग सवाल उठाते हैं, बिल्कुल आपकी और हमारी तरह, क्योंकि अगर प्लेन गायब हुआ तो आखिर इतने समय से प्लेन कहाँ था? अगर ये उड़ रहा था तो इसका ईंधन खत्म क्यों नहीं हुआ? क्या ये किसी खुफिया मिशन पर था? अब इन तमाम कयासों के बीच खबर आती है कि प्लेन के ब्लैक बॉक्स से मिली वॉइस रिकॉर्डिंग इस बात का सबूत है। अब ये वॉइस रिकॉर्डिंग में क्या था? तो इसमें पायलट कहता है हम कहाँ हैं। एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आवाज आती है ये वेनेजुएला है, आप कहाँ से आए हैं? पायलट जवाब देता है हम न्यूयॉर्क से आए हैं और ये फ्लाइट नंबर 914 है, मियामी फ्लोरिडा के लिए। कंट्रोल पैनल से आवाज आती है तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? तुम 2000 किलोमीटर गलत कैसे आ गए? अब इसके बाद कंट्रोल पैनल पर बैठा शख्स डायरी चेक करता है तो पता चलता है कि जिस प्लेन का जिक्र किया जा रहा है उसने 1955 में आखिरी उड़ान भरी थी। जिसके बाद कंट्रोल पैनल कंफ्यूजन में प्लेन को उतरने की इजाजत देता है और ये बताया जाता है कि जब अफसर उसकी जांच के लिए पहुंचते हैं तब तक प्लेन गायब हो चुका था। लेकिन सच क्या है? हालांकि इस खबर को फर्जी होने की वजह से किसी भी प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर ने पब्लिश नहीं किया था और ये कहानी पूरी तरह से महज एक कल्पना थी जो कि एक न्यूज़पेपर की गलती से पूरी दुनिया में फैल गई। ये तो थी फ्लाइट नंबर 914 की कहानी, लेकिन दुनिया में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। आइए आपको कुछ और घटनाओं के बारे में बताएं। एमिलिया इयरहार्ट। इस सबसे फेमस मिसिंग प्लेन की घटना एक फीमेल पायलट एमिलिया इयरहार्ट से जुड़ी हुई है, जिनका प्लेन साल 1937 में वर्ल्ड क्रूज करने की कोशिश के दौरान लापता हो गया था। जानकारी के मुताबिक लापता होने के वक्त ये प्लेन कैप्टन फ्रेड नूनन के साथ प्रशांत महासागर के ऊपर उड़ान भर रही थी। काफी खोजबीन के बाद 2 इंजन वाले इस प्लेन का पता लगाने में सर्चर्स असफल रहे और एमिलिया इयरहार्ट को 2 सालों के बाद मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन विमान की तलाश जारी रही। अब ये प्लेन कहाँ गया ये किसी को नहीं पता। एयर फ्रांस फ्लाइट 447। साल 2009 में रियो डी जेनेरियो से पेरिस के लिए उड़ान भरने वाली एयर फ्रांस फ्लाइट 447 के गिरने के 5 दिन के बाद उसका मलबा मिला था और लगभग 2 साल पहले लगभग 4000 मीटर यानी 13000 फीट की गहराई में उसका ब्लैक बॉक्स पाया गया। इतना ही नहीं, इसमें मौजूद सभी 228 पैसेंजर्स की मौत हो गई थी। सर्चर्स पाया कि स्पीड कंट्रोल करने वाला डिवाइस बर्फ की वजह से इंटरप्टेड हो गया था, जिसकी वजह से एयरप्लेन क्रैश हो गया। इजिप्ट एयर फ्लाइट
990। न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट से काहिरा के लिए रेगुलर उड़ान भरने वाला ये प्लेन 31 अक्टूबर साल 1999 को अटलांटिक महासागर में गिर गया था, जिसमें 217 लोगों की मौत हो गई थी। अब चूंकि ये घटना इंटरनेशनल वाटर्स में हुई थी, इसलिए इसकी जांच मिस्र के ऑफिसर्स के हवाले होनी थी। लेकिन शुरुआत में अमेरिका से इसकी जांच करने को कहने के बाद मिस्र ने अमेरिका का कंक्लूजन मानने से इनकार करते हुए बात पलट दी। अमेरिका ने अपने कंक्लूजन में कहा था कि मिस्र के पायलट ने प्लेन को इसलिए गिराया क्योंकि उसे सेक्सुअल अब्यूज के मामले में हैरेस किया गया था। लेकिन यहीं मिस्र के जांचकर्ताओं ने इसे मशीनी खराबी का मामला बताया। ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज स्टारडस्ट। अगस्त 1947 में स्टारडस्ट नाम का ब्रिटिश एरो लैंकास्टरियन एयरलाइनर ब्यूनस एयर्स से सैंटियागो चिली के अपने रेगुलर उड़ान के दौरान अर्जेंटीना के एंडीज पर्वतों में क्रैश हो गया। विमान को खोजने की उस वक्त की कोशिशें नाकाम रहीं और इसने कई तरह की अटकलों को हवा दी। लेकिन 50 साल के बाद इस विमान के मलबे के मिलने के साथ ही अटकलों पर पॉज लगा। एक्सपर्ट्स ने इसे खराब मौसम की वजह से दुर्घटना बताया। बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा, फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको के सी एरिया में एक इमेजिनरी ट्रायंगल पॉइंट को पानी के जहाज और विमानों के दुर्घटना की बड़ी वजह मानी जाता रहा है। दरअसल 2 ब्रिटिश साउथ अमेरिकन विमान साल 1940 में इस एरिया में लापता हो गए थे। लेकिन साल 2009 में BBC के एक रिपोर्टर ने अपने शोध में पाया दोनों विमान दुर्घटनाओं में से एक की वजह हॉरिफाइंग टेक्निकल फेलियर और दूसरे की वजह फ्यूल का खत्म होना बताया गया था। हालांकि बरमूडा ट्रायंगल का मिथ अभी तक जिंदा है। उरुग्वे एयरफोर्स फ्लाइट 571। बादल के नीचे होने और पहाड़ी की ऊंचाई की वजह से जो प्लेन क्रैश हुआ वो था फ्लाइट नंबर 571। ये फ्लाइट उरुग्वे से सैंटियागो चिली के अपने उड़ान के दौरान अर्जेंटीना के एंडीज पर्वतों में क्रैश हो गई और इस हादसे में 45 लोगों में से लगभग आधे मारे गए थे और जो आधे बचे थे वो 72 दिनों तक पहाड़ों में फंसे रहे। आखिरकार जब रेस्क्यू स्क्वाड के द्वारा 16 लोगों को बचाया गया। बता दें कि दुनिया तब सकते में आ गई जब पता लगा कि बचे हुए लोग मरे हुए लोगों को खाकर जिंदा थे। TWA 800। 17 जुलाई 1996 को ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस की उड़ान 800 में न्यूयॉर्क के JFK हवाई अड्डे से उड़ान के तुरंत बाद ही विस्फोट हो गया और उसमें सवार सभी 230 लोगों की मौत हो गई। रिसर्चर्स का दावा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण दुर्घटना हुई, लेकिन कैनेडी के प्रेस सेक्रेटरी और पत्रकार पियरे सेलिंगर ने दावा किया कि अमेरिकी मिसाइल टेस्टिंग की वजह से धमाका हुआ था। US आर्मी एयर कॉर्प्स B-24D। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक अमेरिकी बॉम्बर एयरक्राफ्ट लेडी बी गुड अप्रैल साल 1943 में नेपल्स इटली में एक मिशन पर गया था और ईस्टर्न लीबिया में अपने ठिकाने पर कभी लौटा ही नहीं। माना गया कि ये प्लेन क्रैश हो गया। इसमें 9 लोग सवार थे और ये प्लेन लगभग 15 साल बाद मिला था। दिलचस्प बात यह है कि इसका बॉम्बर इक्विपमेंट उस वक्त तक खराब नहीं हुआ था और मशीन गन भी काम कर रहे थे। स्टीव फॉसेट का बेलांसा सुपर डिकाथलॉन। अमेरिकी साहसी एयर पैसेंजर स्टीव फॉसेट को 3 सितंबर साल 2007 में नेवादा में एक प्राइवेट एयर स्पेस से दूर उड़ान के बाद फिर कभी नहीं देखा गया। 63 साल की उम्र के इस व्यक्ति की बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन उस वक्त खत्म हुई जब उसकी सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट को अक्टूबर 2008 में पाया गया। बता दें कि फ्यूल भरे बिना दुनिया भर में सिंगल प्लेन उड़ान भरने की कोशिश करने वाला वो पहला व्यक्ति था। इन्वेस्टिगेटर्स ने तेज हवाओं को एक्सीडेंट का पोटेंशियल कारण बताया। फैशन बॉस का प्राइवेट प्लेन। इतावली फैशन हाउस के डायरेक्टर मिसोनो को ले जाने वाला एक छोटा प्लेन जनवरी साल 2013 में वेनेजुएला के तट पर से गायब हो गया। विटोरियो मिसिनो और उनकी पत्नी उन 6 पैसेंजर्स में शामिल थे जिनका प्लेन उड़ान के बाद कराकास की तरफ जाने के दौरान लॉस रॉक्स आइलैंड्स रीजन में तेजी से रडार से गायब हो गया। रडार से गायब होने से पहले इसने अपनी गति और ऊंचाई खो दी थी। बता दें कि विमान दुर्घटना के 6 महीनों बाद पाया गया तब विटोरियो मिसोनी और उनकी पत्नी की मौत की कंफर्मेशन हुई। दोस्तों ये थी उन सारे प्लेन की अजीब दुर्घटनाएं। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बात फिर